25 सवाल लगाने हैं। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं 12 या 13 सवाल ऐसे होंगे कि आप हवाबाजी में निकाल जाओगे। बस गलती मत करना। अगर आप अपने 50% सवाल आपको ऐसे मिलेंगे, आपको कॉपी से डायरेक्टली दिखते हुए मिलेंगे, वहां गलती मत करना। ये वाले सवाल भी आपको कॉपी से मिलेंगे, बट यहां पर क्या होंगे, कैलकुलेशन डिमांड होगी, तो यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंटली करना है। 3-4 सवाल आपके कैलकुलेटिव आने वाले हैं फॉर श्योर। अब आप उसमें ये मत रोइएगा कि सर हमें तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। भाई 4 सवाल या 5 सवाल तो तू कैलकुलेशन कर सकता है भाई। इतना तो तेरे से एक कंपटीशन एग्जाम में डिमांड किया जा सकता है ना। अब तू ये बोले कि नहीं सर मैं भी वो 2 सवाल भी कैलकुलेशन में मैं गलती कर दूंगा, तो फिर क्या ही फायदा है। मेजॉरिटी सवाल जो मैं कह रहा हूं कि 12 के आसपास जो तेरे सवाल आएंगे, उसमें थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल हो सकते हैं, एजर्शन रीजन टाइप के हमारे सवाल हो सकते हैं। इंटीजर बेस्ड सवाल अगर तुम्हारे पास कोई अटक रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कैलकुलेशन सिंपल ही होगी, डायरेक्टली कट रही होंगी चीजें, वो हो सकती है। या फिर पैरामीटर के टर्म्स में हो सकती है, mg दे दिया, फिर फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg डिवाइडेड बाय समथिंग, तो वहां पर कैलकुलेशन नहीं है, वहां पर नॉर्मल तुम्हारी क्रॉस मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉल्व करना वो सब है। ये वाला जो कैलकुलेटिव वाला पार्ट है वो हो सकता है कुछ सवालों में रहे। इसको आप कब सही कर पाएंगे, जब आपने बाकी सवाल में बहुत अच्छे से अप्रोच ले लिया है और अपना समय ज्यादा गवाया नहीं उन सवालों में। अगर आपकी कैलकुलेटिव सवाल के पास आपके पास समय नहीं बच रहा है, ऑब्वियस सी बात है आपने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ कर दी, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है और आपको कैलकुलेशन करनी है। कोई भी इंसान होगा उसको कैलकुलेशन में समय लगेगा। हाँ, किसी की मैथमेटिकल स्पीड अच्छी होती है तो जल्दी कर लेता है, किसी की कम होती है तो थोड़ा समय लगता है। आप अपनी स्पीड के हिसाब से एग्जाम में समय को निकालिएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? हाँ सर कोई शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन के लिए, बेटा शॉर्ट ट्रिक का समय जा चुका है, मैं बिलीव मी, ठीक है। होती है मैथ्स में भी कैलकुलेशन करने की शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, ठीक है। आपको आसानी से स्क्वायर रूट्स याद हैं, क्यूब रूट्स याद हैं, और मल्टीप्लाई डिवीजन के रिजल्ट्स आपको कई सारी चीजें याद हैं, तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो। लेकिन उसमें इनिशियल इनपुट बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। अब वो बचपन में की जाती है, हम लोगों ने नहीं करी है, ठीक है। तो यहां पर आके हम लोग सफर कर रहे होते हैं। तो अब आप सोचो कि नहीं यार मैं उन 3-4 सवालों के लिए पहले मैं अपनी वैदिक मैथमेटिक्स सीखूंगा, वो समय नहीं है तेरे पास। अब वो 3-4 सवाल जो तेरे को है उसके लिए तू समय एग्जाम में ही थोड़ा बहुत कर करके निकाल सकता है और वहीं पर ही कर। अब कोई ट्रिक नहीं है यहां पर, ठीक है, इतने कम टाइम में। नो डाउट होती है, तू मैथ्स की चीजों को और कैलकुलेशन वाले सवालों को बहुत जल्दी कर सकता है, बट इट टेक्स टाइम, ठीक है। अब देखो इतना सारा जब डेटा दिया जाता है ना, ऑब्वियस सी बात है इरिटेशन होनी स्टार्ट हुई, ठीक है। सर वो प्रैक्टिस से याद होता है। ओम बेटा, प्रैक्टिस से कुछ चीजें याद भी हो जाती हैं जब आप इंटेंशनली याद करने की कोशिश करते हो, ठीक है। मेरे टाइम में मेरे से एक गलती हुई थी जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, दैट वाज कि मैं रिजल्ट तक आता था और कभी भी मैं पलट कर देखता ही नहीं था मैंने किया क्या है, बस आंसर आ गया, खुशी हुई, आगे चले गए। तो उससे क्या होता है ना, एक बार चैप्टर खत्म हो जाता है, आपकी रिकॉलिंग वैल्यू नहीं होती, ठीक है। और बिलीव मी, जब अगर आप सेकंड अटेम्प्ट पे जा रहे हैं, इस चीज को एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत भयंकर इंपैक्ट आता है। जब मैं ड्रॉप लेकर के तैयारी कर रहा था तब मेरे को वहां पर ही एक टीचर ने बताया कि भाई जब भी तू आंसर निकालता है ना, क्लास में बता रहे थे, जब भी तुम आंसर निकालते हो एक बार जरूर देखा करो तुमने किया क्या है, ठीक है। वहां से आपको एक रिटेनिंग पावर धीरे धीरे डेवलप होती है। नॉर्मली अगर तुम खटाखट करते चले जाओगे आपकी रिकॉलिंग नहीं रहेगी, आपने किया क्या। फ्लो में आंसर आते गए, आप बढ़ते चले गए। जब आप पलट करके आप 10 ही सवाल लगाओ, लेकिन पलट करके 10 सवालों को देखो कि आपने क्या किया था, क्या अप्रोच बनाई थी, उससे आपकी रिकॉलिंग बहुत भयंकर बनती है। 10, 15, 20 दिन के बाद भी आपको सवाल में याद रहेगा कि आपने किया क्या था, ठीक है। तो वो प्रैक्टिस के साथ ये वाली चीजों से रिकॉलिंग होती है, मैथ्स में ऐसा नहीं हो पाता है।